हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आपने इतना सारा प्यार हमारी वीडियोस और हमारे चैनल को दिखाया। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सेंट्रल नोएडा की लोकेशन में एक बहुत ही लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ दोस्तों, हम जिस डेवलपर की बात करने वाले हैं वो डेवलपर का अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो नोएडा एक्सटेंशन से हुई। सेक्टर 150 के अंदर इन्होंने अपना एक बेंचमार्क क्रिएट किया। इसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे पर इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शन हमारे बायर्स और इन्वेस्टर्स के लिए लेके आया। सेंट्रल नोएडा में अपनी प्रेजेंस को लेकर आ रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एज ग्रुप की। एज ग्रुप का एक नया प्रोजेक्ट जो कि जेवी के अंदर आ रहा है, सेक्टर 107। ये सेंट्रल नोएडा की बहुत ही प्राइम लोकेशन है। कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो ये नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से, मेट्रो से, नियर बाई जितने भी आपके कमर्शियल हब हैं या नियर बाई इंडस्ट्रियल एरिया या एक आईटी हब, इन सब से वेल कनेक्टेड ये रहने वाला है। अगर मैं बात करूं इस लोकेशन की तो ये 80 मीटर वाइड रोड पे लोकेटेड है। जहां पर और डेवलपर की अगर प्रेजेंस की बात करूं तो प्रतीक एडिफिस, जहां पर अगर उसके रेट की बात करूं तो लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है। वहीं काउंटी 107 के नाम से प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की भी अगर बात करूं तो लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये का रेट इस पर स्क्वायर फीट इस प्रोजेक्ट के अंदर भी चल रहा है। उन्हीं प्रोजेक्टों के बीच में एज ग्रुप अपना एक नया प्रोजेक्ट लेके आया है, एज मेडेलियो। जी हाँ दोस्तों, आज इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा और इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपसे शेयर करना चाहूँगा। अभी प्रोजेक्ट के अंदर प्री लॉन्चिंग स्टेज चल रही है, जहाँ पर डेवलपर बहुत ही अच्छा रेट लेके आया है। सराउंडिंग की अगर रेट की बात करें तो उससे लगभग 30 से 40% कम प्राइस के अंदर इस प्रोजेक्ट को लेके आया है, जहाँ पे आप अपनी ईओआई जनरेट करा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है और चलते हैं इसके मॉडल की तरफ। इसका सैम्पल फ्लैट मैं आपको आज शोकेस करूँगा कि किस डिज़ाइन के साथ में, किस थीम बेस के ऊपर इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। आइए दोस्तों। गाइस, अभी हम बिल्कुल मॉडल के पास आ चुके हैं। सैम्पल फ्लैट इसके बाद आपको मैं शोकेस करूंगा। तो आइए अभी चलते हैं मॉडल की तरफ। इस प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन और फीचर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कनेक्टिविटी के बारे में एक बार दोबारा बता देता हूँ। ये हमारा आज का प्रोजेक्ट सेक्टर 107 में लोकेटेड है। ये एक ऐसी सेंट्रिक लोकेशन में है जो रोड हमारी NH24 से स्टार्ट होती है और सीधे ग्रेटर नोएडा नोएडा एक्सप्रेसवे को टच करती है। जी हाँ दोस्तों, ये रोड का नाम है विश्वकर्मा रोड। ये एक सिंगल रोड है जो इन दोनों एक्सप्रेसवे और हाईवे के बीच में कनेक्शन बनाती है। इसी रोड पे हमारा ये आज का प्रोजेक्ट लोकेटेड है। अब मैं बात कर लेता हूँ, जैसा कि आप अगर ये येलो कलर की लाइन देखेंगे तो ये पूरा एक नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है, जहाँ पर इसी के बीच में हमारा ये आज का प्रोजेक्ट है। ये यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये विश्वकर्मा रोड है, जहाँ पर मिड में यहाँ पर 107 में आपको मेडेलियो प्रोजेक्ट दिख जाता है। यही सीधी रोड आपको सेक्टर 62 की तरफ जाती है जो NH24 को कनेक्ट करती है। ये एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर आपको अगर देखेंगे तो स्कूल्स की अगर बात करें तो लोटस वैली स्कूल, MIT यूनिवर्सिटी, JP गोल्फ कोर्स, SCL टेक, ये सारी जितनी भी ITs कंपनी है ये सारी आपको यहीं पे इसी नियर बाई लोकेशन में आपको दिख जाएंगी। हॉस्पिटल्स की अगर बात करें तो यहाँ से अपोलो हॉस्पिटल, कैलाश हॉस्पिटल, मॉल्स की अगर बात करें तो DLF मॉल ऑफ इंडिया, GIP, इस तरीके के सारे कमर्शियल हब आपको देखने को मिल जाएंगे। मेट्रो की अगर बात करें तो मेट्रो के रूट में अगर आपको देखेंगे तो एक्वा लाइन, ब्लू लाइन, पर्पल लाइन, पिंक लाइन, रेड लाइन, ये बहुत ही आपको इजीली एक्सेसिबल, इजीली कनेक्टेड आपको देखने को मिल जाएंगी। ये टोटल ओवरऑल कनेक्टिविटी है इस प्रोजेक्ट की। तो बहुत ही वेल कनेक्टेड लोकेशन हमारे आज के प्रोजेक्ट की रहने वाली है। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में कि इसके अंदर किस थीम बेस पे ये बन रहा है, क्या साइजेस हैं अपार्टमेंट के, री लॉन्चिंग स्टेज पे आपको क्या रेट मिल जाता है। आइए दोस्तों, गाइस ये एक्चुअल मॉडल है इस पूरे प्रोजेक्ट का। अगर लैंड पार्सल की बात करें तो 9.88 एकड़ के लैंड एरिया में ये पूरा प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है, जिसके अंदर आपको लो राइज एंड हाई राइज दोनों तरीके के आपको सेगमेंट दिखाई देंगे। टोटल लो राइज और हाई राइज टावर की अगर बात करें तो 8 नंबर्स टावर्स के रहने वाले हैं। जहाँ पर आपको साइजेस में मैं आप ये बात करूँगा, उससे पहले स्टार्टिंग कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट हमारा अगर आप देखेंगे तो ये टोटल 80 मीटर वाइड रोड पर लोकेटेड है। इसके बाद ग्रीन बेल्ट आ जाती है। ग्रीन बेल्ट के बाद आप देखेंगे सोसाइटी का पर्सनल कमर्शियल भी देखने को मिलेगा। अगर आप इस विसिनिटी में बात करेंगे तो टोटल जितने भी प्रोजेक्ट हैं किसी में भी अपना इंडिविजुअल कमर्शियल नहीं है। ये यहाँ पर कमर्शियल का एड ऑन फीचर आपको मिल जाता है। इसके बाद एंटर करने के बाद आपको 9 मीटर की रोड्स मिल जाती हैं इंटरनली। ये आप देख रहे हैं फ्रंट में टोटल आपका लो राइज अपार्टमेंट रहने वाले हैं। इस टोटल दोनों टावर्स को मिला के 50 यूनिट लो राइज अपार्टमेंट्स की हैं। इंटरनली अगर बात करें तो ये आपको देखने को मिलेंगे अंदर 6 टावर्स, जहाँ पर आपको विंग A, विंग B करके आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें इस ओपन एरिया की और ग्रीन एरिया की तो यहाँ पर आपको 22,000 स्क्वायर फीट का फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। वहीं साथ के साथ 21,000 स्क्वायर फीट का आपको ग्रीन एरिया सेंट्रल पार्क देखने को मिलेगा। ये एमिनिटीज़ आप देख सकते हैं। स्विमिंग पूल इसके अंदर आपको दो सेगमेंट के स्विमिंग पूल मिलेंगे, जहाँ पर आपको एडल्ट स्विमिंग पूल अलग होगा
और आपका किड्स पूल अलग होगा। एमिनिटीज़ में बात करें तो 50,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है। इसके साथ साथ एक और एक्स्ट्रा क्लब हाउस है जो कि आइकॉनिक टावर के साथ में रहने वाला है, वो भी 20,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस रहने वाला है। सारे ही रूफ टॉप पे आपको गार्डन, ओपन एरिया, जिम देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो सेलिब्रेशन गार्डन, इंटरसेक्शन पवेलियन, रिलैक्सिंग कबानाज, हिल पाथ, क्रिकेट इनक्लोजर, एम्पी थिएटर, मल्टी स्पोर्ट्स कोर्ट, टेनिस कोर्ट, स्केटिंग रिंग, जॉगिंग ट्रैक, किड्स प्ले एरिया, फ्लोर गेम्स, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। और एड ऑन फीचर की बात करूँ तो ये एक स्टोन थीम बेस्ड प्रोजेक्ट है, जहाँ पर आपको जो टावर्स के नाम है स्टोन के नाम पे आपको देखने को मिलेंगे। गाइस, लो राइज अपार्टमेंट के बाद आपको हाई राइज अपार्टमेंट देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 9 मीटर की रोड से ही इनकी एंट्री एग्जिट मिल जाती है। स्टिल्ट प्लस 28 फ्लोर की इसकी टोटल हाइट रहने वाली है। 29 फ्लोर पर आपको यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हैं, टोटल ग्रीन एरिया देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं तो आपकी एंट्रेंस लॉबी है वो ट्रिपल हाइट लॉबी रहने वाली है। सो फ्लोर की अगर क्लस्टर प्लान की बात करें तो यहाँ पर एक टावर के अंदर आपको 2 विंग देखने को मिलेंगी, विंग ए एंड विंग बी। दोनों विंग्स के अंदर आपको 2 अपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे और दोनों ही विंग्स के अंदर आपको 3 लिफ्ट्स का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। सीलिंग हाइट की अगर बात करें फ्लोर टू फ्लोर तो लगभग 12 फीट की सीलिंग हाइट इसके अंदर रहने वाली है। इंटरनली अगर अपार्टमेंट के फीचर्स की बात करें कि इसके अंदर अपार्टमेंट के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स एड ऑन होने को मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको VRV सिस्टम, मॉड्यूलर किचन, वार्डरोब, इम्पोर्टेंट मार्बल, ये सारी चीज़ें आपको एक बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को मिलेंगी। अब हम थोड़ा सा इस टावर्स को देखेंगे तो हमारा यहाँ पर एक आइकॉनिक टावर रहने वाला है, ये आप इस तरफ देखेंगे तो। इसके बाद हमारे दूसरे टावर्स आ जाते हैं जहाँ पर डिफरेंट साइजेज़ हैं। आइकॉनिक टावर की अगर बात करूं तो 4600 स्क्वायर फीट में आइकॉनिक टावर का साइज़ रहने वाला है। और वहीं अगर दूसरे टावर्स की बात करूं तो स्टार्टिंग साइज़ है हमारा 2500 स्क्वायर फीट, 3500 स्क्वायर फीट और 3000 स्क्वायर फीट। ये 3 साइजेस इसके अंदर रहने वाले हैं हाई राइज अपार्टमेंट्स के अंदर। आप सेंट्रली देख सकते हैं इन दोनों टावर्स के बीच में आपको ये क्लब हाउस देखने को मिलेगा। 50,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है जिसके अंदर ऑल एमिनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। सो गाइज, अभी हम आपको सैंपल फ्लैट का एक टूर करा देते हैं। अभी जिस अपार्टमेंट के अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ ये एक 4650 स्क्वायर फीट का जो आइकॉनिक टावर के अंदर का साइज़ है उसका ये सैंपल फ्लैट है। एंट्री करने के बाद आपको ये बहुत ही ब्रॉड एक फायर देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये किड्स रूम या फिर स्टडी रूम इसको आप बोल सकते हैं। इसके बाद आपको मेरे राइट साइड में आपको ये गेस्ट रूम दिखाई देगा, जहाँ पर आपको वुडन फ्लोरिंग के साथ में, वार्डरोब के साथ में सारा एक कॉन्सेप्ट दिखाई देगा। आप देख सकते हैं आफ्टर फॉल सीलिंग यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर हाइट जो आएगी वो लगभग 9.5 फीट की रहने वाली है। ये फॉल सीलिंग भी डेवलपर ही आपको करके देगा इस अपार्टमेंट के अंदर। ये वॉशरूम एरिया हो गया, आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका वॉशरूम आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको ग्लास पार्टीशन के साथ में आपको शावर एरिया और बिल्कुल अलग से देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं इस अपार्टमेंट के अंदर की तरफ। तो इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये एक डाइनिंग स्पेस है। यहीं अगर आप देखेंगे मेरे राइट हैंड साइड पे तो ये आपका लिविंग एरिया हो गया और इसके साथ ही साथ आपको ये फैमिली लॉन्च का स्पेस अलग से देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे रूम की तरफ। तो ये इसका सेकंड रूम है, आफ्टर गेस्ट रूम ये इसका सेकंड रूम है। तो देखेंगे इसके अंदर भी आपको वुडन फ्लोरिंग के साथ साथ में सारे वार्डरोब का एरिया आपको देखने को मिलेगा। अटैच वॉशरूम है। इसके साथ साथ इसके अंदर एक बहुत ही प्यारी चीज़ है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये किचन स्पेस आप देख सकते हैं, इस तरीके से ये पूरा एक किचन का सेट पूरा आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जिस प्यारी चीज़ की मैं आपको बात कर रहा था जिससे आपको प्यार हो जाएगा, ये इसकी रनिंग बालकनी है। इस तरीके से इसकी रनिंग एंड यूटिलिटी बालकनी रहने वाली है। ये यूटिलिटी स्पेस है, बाकी आप देखेंगे तो एक प्रॉपर एक रनिंग बालकनी है जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। अब हम चलते हैं इसके आगे की तरफ। ये आप देख सकते हैं कितनी क्लियर हाइट है, 9.5 फीट की हाइट इसकी आफ्टर फॉल सीलिंग, ये 9.5 फीट की हाइट रहने वाली है। वैसे अपार्टमेंट के हाइट की बात करेंगे तो 12 फीट की हाइट है। ये हमारा ये कॉमन वॉशरूम है, इस तरह पाउडर रूम या कॉमन वॉशरूम इसको देख सकते हैं आप। और ये हमारा एक अनदर रूम, थर्ड रूम, इसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। अंदर जितने भी रूम्स हैं सबको आपको इंपॉर्टेंट आपको वुडन फ्लोरिंग देखने को मिलेगी और साथ ही साथ वार्डरोब का स्पेस भी देखने को मिलेगा। अटैच वॉशरूम है। इसके बाद एक और रूम, ये एडिशनल रूम है जहाँ पर आपको सेम बहुत ही अच्छा प्यारा सा वॉशरूम देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट मार्बल के साथ में आप देख सकते हैं इस अपार्टमेंट के अंदर आपको इंपॉर्टेंट मार्बल देखने को मिलेगा। टायर अपार्टमेंट के अंदर आपको VRV सिस्टम इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो ये हमारा एक अपार्टमेंट और फ्लैट का टूर रहा, सैम्पल फ्लैट का टूर हमारा ये रहा। अब हम इसके बाद बात करेंगे प्राइसिंग की। अब प्राइस की बात कर लेते हैं। तो अभी एट प्रेजेंट में यहाँ पर जो प्राइस है वो है 16,995 रुपये पर स्क्वायर फीट का। इस टोटल इंटायर अगर हम बात करें पूरे प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 688 यूनिट है। बहुत ही लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। टोटल लैंड एरिया इसका 9.88 एकड़ का है। तो 9.88 एकड़ के लैंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर 688 अपार्टमेंट बहुत ही लो डेंसिटी के अंदर यहाँ पर आते हैं।
₹16,995 प्लस एडिशनल चार्जेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप EOI जनरेट करा सकते हैं। छोटे साइज़ के लिए आप 40 लाख रुपए की EOI जनरेट करा सकते हैं। वहीं अगर आइकॉनिक का टावर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अपना अपार्टमेंट बुक करना चाहते हैं, अपना ड्रीम होम बुक करना चाहते हैं, तो 50 लाख रुपए की EOI आप यहाँ पर दे सकते हैं। बेनिफिट इसके अंदर ये है कि ये जो प्राइस है 16,995 रुपये का, ये सिर्फ और सिर्फ 100 यूनिट्स के लिए है। आफ्टर 100 यूनिट्स ये रेट आपको 20,995 रुपये पर स्क्वायर फीट का देखने को मिलेगा। तो इस लोकेशन पे इस फीचर्स और इतने लग्जरी अपार्टमेंट के साथ में ये आपके लिए रेट जो है बहुत ही शानदार डेवलपर रेट लेकर आया है। एस ग्रुप के अंदर आप जानते हैं इसने नोएडा एक्सटेंशन, सेक्टर 150, यमुना एक्सप्रेसवे पर काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स लेकर भी आया और उनकी डिलीवरीज भी हो रही हैं। एस ग्रुप अपनी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, कमिटमेंट्स और अपने लैंडस्केपिंग के लिए जाना जाता है। ये प्रोजेक्ट भी एस के और प्रोजेक्ट्स की तरह बहुत ही ग्रीन स्पेस रहने वाला है। यहाँ पर आपको ग्रीन स्पेस देखने को मिलेगा मोर देन लैंड। इट मीन्स कि यहाँ पर 2.88 एकड़ के अंदर सिर्फ टावर देखने को मिलेंगे, बाकी स्पेस में आपको सारा ग्रीन एरिया देखने को मिलेगा और जितनी भी एमिनिटीज़ हैं क्लब की या फिर ओपन स्पेस की जितनी भी एमिनिटीज़ हैं, आपको वो सारे फीचर्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।